नमस्कार मित्रों, आइए हम शारीरिक क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम ललाट के लिए करेंगे। ललाट की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को भरते हुए खींचेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे, छोड़ेंगे। देखिएगा ऐसे। इसको हम 5 टाइम्स कर सकते हैं। इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है, तनाव दूर होता है, शरीर की ललाट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। ऐसे कर सकते हैं। दूसरी क्रिया करेंगे आंखों के लिए। श्वास भरते हुए आंख के गोलाकार को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे, ऐसे देखिएगा। इसको 5 टाइम्स कर सकते हैं। सांस भरते हुए फिर दाएं तरफ, सांस छोड़ते बाएं तरफ। इसको भी 5 टाइम्स कर सकते हैं। फिर दाएं कोण बाएं कोण, सांस भरते हुए दाएं तरफ बाएं तरफ। फिर दूसरी तरफ से कर सकते हैं। फिर श्वास को भरें, गोलकार को गोल गोल घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखिएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस को होल्ड रखना है। आंखों के लिए, आंखों में जलन होता है, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होती हैं। उसके बाद दोनों हाथों को रगड़ें, रब करें, आंखों पर रखना है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। उसके बाद तीसरी क्रिया कानों के लिए, तर्जनी उंगली से दाएं बाएं घुमाना है। देखिएगा ऐसे। कानों की समस्याएं दूर होती हैं ऐसे करने से। कान बहना, कान में दर्द होना, कान की मांसपेशियां भी सक्रिय होती हैं। कर सकते हैं 5 टाइम्स। उसके बाद नीचे की तरफ खींचें 3 टाइम्स, मध्य से खींचें, ऊपर की तरफ खींचें। उसके बाद ऐसे करके रफ करना है। थ्री टाइम्स, 5 टाइम्स, जैसा आप पर समय हो वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हाथों की हथेलियों को श्वास भर दें पहले और हाथों की हथेलियों से कानों पर रखें और अंतर ध्वनि सुनने का प्रयास करना है। अंतर ध्वनि सुनने का प्रयास करना है। देखिएगा ऐसे। सांस लिया, कानों पर रखा, आंखें बंद, सुनने का प्रयास करें ऐसे। क्षमता के अनुसार सांस रोके। चौथी क्रिया मुख स्वर यंत्र के लिए। मुख में हवा भरे और लड्डू की तरह चबाना है। देखिएगा ऐसे। उसके बाद मुख को खोलना और बंद करना है ऐसे। इससे जबड़े मजबूत होते हैं। और क्रोध की स्थिति करनी है ऐसे, दांतों को भींचना है। उसके बाद आ की ध्वनि करनी है, हाथ की 2 उंगलियों मुंह में ले जानी है। देखिएगा ऐसे। इससे गला साफ होता है।
आ। अब 3 मोल से करना है, मुख भी बड़ा होता है ऐसे। आ। उसके बाद गले पर रफ कर सकते हैं, इससे स्वर यंत्र साफ होता है, आवाज़ अच्छी होती है। जो गाना गाते हैं वो भी इस गले के लिए कर सकते हैं। पहली क्रिया हमने ललाट के लिए, दूसरी आंखों के लिए, तीसरी कानों के लिए, चौथी मुख स्वर की, पांचवी गर्दन के लिए करेंगे। पांचवी गर्दन के लिए करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए थ्री टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद दाईं तरफ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। थ्री टाइम्स कर सकते हैं। फिर दाएं कान को दाएं कंधे से श्वास भरते हुए, बाएं कान को बाएं कंधे से, ऐसे कर सकते हैं। श्वास और क्रिया को जोड़कर रखना है। उसके बाद श्वास को भरेंगे, गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 3 टाइम्स करें, 5 टाइम्स करें, जैसा आप पर समय वैसे कर सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, सांस को होल्ड रखना है। पहली क्रिया हमने ललाट के लिए की, दूसरी आंखों के लिए, तीसरी कानों के लिए, चौथी मुख स्वर के लिए, पांचवी गर्दन के लिए, छठी क्रिया हम करेंगे कंधों के लिए। अंगूठा अंदर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है कंधों को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखिएगा ऐसे। ये कंधों की समस्या के लिए आप कर सकते हैं। कंधे में दर्द रहता है, सोने से दर्द हो गया है, ऐसे कर सकते हैं 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर हाथों को ऐसे रखकर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। हम जितनी भी क्रिया करा रहे हैं, ये सभी क्रिया शरीर के किसी भी अवयव में, अंग में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई रोग बीमारी है तो आप कर सकते हैं। कंधों के लिए अब दोनों हाथों को घुमाना है। ये बड़ी सूक्ष्म क्रियाएं हैं और स्थूल शरीर के लिए कोई भी कर सकता है। उसके बाद हाथों के लिए, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं उंगलियों के लिए। उसके बाद दोनों हाथों के पंजों को ऐसे करना है। पंजों में कलाई में, जोड़ों में दर्द वगैरह है वो कर सकते हैं इस प्रयोग को। मुट्ठी बांधना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, देखिएगा ऐसे। पंजों के लिए, कलाई के लिए दर्द वगैरह होता है तो हम सभी कर सकते हैं इन क्रियाओं को। उसके बाद हाथों के लिए ऐसे। ये बड़ी सहज क्रिया है, हम इन्हें नित्य कर सकते हैं।
उसके बाद हम सीने और फेफड़े के लिए करेंगे। देखिएगा, ऐसे दोनों हाथों को जोड़ेंगे जैसे पंछी पंख फैलाते हैं, सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आएंगे 1, श्वास भरते हुए जाएंगे 2, हम इसे 3 टाइम्स 5 टाइम्स कर सकते हैं समय के अनुसार सीने और फेफड़ों के लिए। उसके बाद जैसे स्प्रिंग खींचते हैं ऐसे सांस भरते हुए, देखिएगा ऐसे होल्ड करना है, छोड़ना है। फिर सीने और फेफड़ों का ही एक स्टेप, तीसरा स्टेप है, जैसे शेर अपने पंजों को करता है ऐसे, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े। उसके बाद हम पेट के लिए कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए जो हमारे पेट के इंटरनल पार्ट्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर इत्यादि, उनकी मालिश होती है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। तो पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, इस क्रिया को करने से आपको लाभ मिलेगा। अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ, श्वास भरें और श्वास को बाहर फेंकें और पेट को अंदर बाहर करें। देखिएगा ऐसे, सांस भरा, 30 डिग्री कोण पे झुकना है, श्वास भरते ऊपर आए। उसके बाद हम